हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा या वर्क हॉलिडे वीजा जिसे लॉटरी वीजा बोला जा रहा है, उसका जो अब पोर्टल है वो जल्दी ही बंद हो जाएगा। अभी तक बंद नहीं हुआ है। अगर आपने अपना इंटरेस्ट शो नहीं करा है तो जल्दी से जाके अपना जो इंटरेस्ट है उसमें शो कर दीजिए। इसके बाद काफी लोगों के कुछ डाउट भी आ रहे हैं इस वीजा कैटेगरी में ही, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है उनके भी, क्योंकि रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। और जो जिन लोगों ने अभी अप्लाई करना है, काफी वो लोग भी वरीड हैं कुछ डाउट्स को लेके। तो आज की वीडियो में मैं इन ही सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, करने वाले हैं, या फिर आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। अगर आपने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि अभी तक जो लॉटरी वीजा का पोर्टल है वो बंद नहीं हुआ है। लास्ट वीक अभी भी पेंडिंग है। 31 अगस्त को ये जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। फर्स्ट टाइम पे जो ओपन हुआ था 1 मंथ के लिए। तो अगर आपने अपना जो इंटरेस्ट है वो शो नहीं करा है तो जल्दी से जाके अपना इंटरेस्ट शो कर दीजिए। काफी लोग इसमें अब वरीड हैं एलिजिबिलिटी को लेके एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन स्टेप्स को लेके। दोनों ही चीजों की जो वीडियो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी दोनों ही वीडियो के। अगर आप इन चीजों को लेके कंफ्यूज हैं तो उन वीडियो को गो थ्रू हो सकते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट की, क्योंकि काफी लोगों के जो रिजल्ट है वो अब आना स्टार्ट हो गया है। काफी लोगों ने मुझे जो लास्ट वीडियो थी मैंने डाली थी जब रिजल्ट आने स्टार्ट हुए थे, उस पर कमेंट भी करा था नीचे कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब काफी लोग डाउट में भी है। लास्ट वीडियो में मैंने बात करा था कि अगर रिजल्ट आने आउट हो गए हैं तो कुछ लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं, तो लोग काफी कंफ्यूजन में है। तो गाइस, ये जो प्रोसेसिंग है थ्रू आउट नेक्स्ट ईयर तक चलने वाली है, 30 अप्रैल तक चलने वाली है। तब तक लोग सिलेक्ट होते रहेंगे। रैंडमली लोगों को हर रोज कुछ जो ईमेल्स आती रहती हैं, वीक में कुछ लोगों को ईमेल आती है। इसमें अब काफी लोग मेरे जो कमेंट सेक्शन थे, जो लोग सिलेक्ट हुए थे, उनको ये नीचे कमेंट करें, कमेंट बैक करें कि आपने कब अप्लाई करा था, आपने किस टाइम पे अप्लाई करा था। तो गाइस क्लियर कर देती हूँ, आपने किस टाइम पे अप्लाई करा था, किस डेट को अप्लाई करा था, ये मैटर ही नहीं करता। और आप कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट भी करा था कि जिनकी हाई एजुकेशन है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करा जाएगा। तो ऐसा भी मैटर नहीं करता है। तो बेसिकली ये रैंडम सिलेक्शन है। पिछली कुछ वीडियो में भी मैंने बोला था रैंडम का मतलब अब क्या होता है। लाइक एक बाउल है, हम एक एग्जांपल देती हूँ। एक बाउल है, बड़ा सा बास्केट बकेट कुछ भी मान लीजिए, उसमें कुछ लोग ऐसे पर्चियां डाल रहे हैं। वही है आपकी पर्ची, जो आपकी इंटरेस्ट है, आप भी अपनी पर्ची डाल रहे हो, वही उसी में से कुछ पर्चियां हर रोज उठाई जा रही हैं। सब कुछ कंप्यूटराइज है तो कोई पर्सन तो नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली कुछ एल्गोरिदम सेट करे जाते हैं। तो कोई भी रैंडमली जो वो पर्ची है वो उठा के उन्हें मेल कर देते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं। अब किस टाइम पे करा है, किसने करा है, हो सकता है किसी ने 2 दिन पहले ही अभी इसको जो सबमिशन है वो करी हो, उसी को मेल आ जाए। तो ये साथ साथ में प्रोसेस चल रहा है। पीछे वाले लोगों को भी मेल आ रही है, नए लोगों को भी मेल आ रही है। आपने कब अप्लाई करा मैटर नहीं करता। ओनली जो मैटर करता है वो करता है यहाँ पे आपका लक। जो भी एल्गोरिदम उन्होंने सेट करा होगा, जिन्होंने ये पूरा बनाया हुआ है सिस्टम, जो भी उन्होंने एल्गोरिदम इस सिस्टम के लिए सेट करा होगा, अगर आप उस एल्गोरिदम में बाय लक आ जाते हो तो आपको ईमेल आ जाएगी। सो आप दूसरे लोगों से ये मत पूछिए कि कब आपने अप्लाई करा था, किस दिन अप्लाई करा था, ये मैटर ही नहीं करता। अब कुछ लोगों ने इसी पे ये भी मतलब कमेंट करा था कुछ मेरी वीडियोस पे कि हमें अभी तक कोई ईमेल नहीं आई। मैंने तो 1 अक्टूबर को अप्लाई करा था, मैं तो 2 अक्टूबर को अप्लाई करा था। तो मैंने बताया था कि हर किसी को ईमेल नहीं आने वाली। जो लोग सिलेक्टेड हैं सिर्फ उन्हीं को ही ईमेल आएगी कि आप सिलेक्टेड हैं। जो सिलेक्टेड नहीं हुए उनको कोई भी ईमेल नहीं आएगी कि अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे आप सिलेक्टेड नहीं हैं। होप है वो रहेगी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आप वेट कर सकते हैं कि आपको ईमेल आती है कि नहीं आती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हो। जो आपका ईमेल अकाउंट है वहां पे भी आपका जो स्टेटस है वो शो होता
होता रहता है कि आपकी एप्लीकेशन अब रिसीव्ड में है, आपकी एप्लीकेशन अब सिलेक्टेड में है। अगर रिसीव्ड में है तो अभी भी आप वेट कर सकते हो, अगर आप सिलेक्टेड में हो इट मीन्स कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। आप अपनी जो ईमेल है वो फाइंड करिए, समटाइम स्पैम वगैरह में भी चली जाती है, और जब 30 अप्रैल हो जाएगी उसके बाद वहां पे लिख के आ जाएगा एक्सपायर्ड। जब तक एक्सपायर्ड लिख के नहीं आता तब तक आपके पास होप है। इमी अकाउंट आप चेक करते रह सकते हैं। अब इमी अकाउंट की बात हुई है तो अब बात करते हैं कुछ टॉप डाउट्स की जो आ रहे हैं, उन लोगों के जो सिलेक्ट भी हो चुके हैं एंड उन लोगों के भी जिन्होंने अप्लाई करना है। जिसमें सबसे बड़ा इस टाइम पे जो काफी लोगों का है जिन्होंने शायद अप्लाई करना है कि डॉक्यूमेंट तो हमने अपलोड ही नहीं करे, डॉक्यूमेंट कहाँ पे अपलोड करने हैं। तो गाइस अगर आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो तो वहां पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। सिर्फ आप खुद से चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी वहां पे आपकी चेक नहीं होगी। जब आप इंटरेस्ट शो करोगे आप विदाउट एनी एलिजिबिलिटी वो इंटरेस्ट शो कर दोगे। इन केस आप सिलेक्ट हो जाते हो क्योंकि आप 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस भी पे करने वाली हो, और मान लीजिए आपका लक वर्क कर गया, आप उस एल्गोरिदम में आ गए और आपको मेल आ गई कि आप सिलेक्टेड हो, पर अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप मीट ही नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलियन वर्क वीजा की। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइक एजुकेशन की, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट वटएवर, अगर आप मीट नहीं कर पा रहे तो आप वीजा नहीं अप्लाई कर पाओगे। अगर आप वीजा अप्लाई कर दोगे विदाउट रिक्वायरमेंट मीट करे हुए तो ऑफकोर्स आपकी रिफ्यूजल आएगी, क्योंकि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये इसमें इंटरेस्ट शो करने का प्रोसेस है, उसमें कहीं भी रिफ्यूजल नहीं आती। वो नॉर्मल है कि आपने फॉर्म फिल करा, आप सिलेक्ट हुए ठीक है, नहीं सिलेक्ट हुए तो सारा जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद। पर इन केस आप सिलेक्ट हो गए, आपके पास अब रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही, पर स्टिल आपने सोचा कि चलो वीजा अप्लाई कर देते हैं, देखा जाएगा बाद में क्या होगा, तो उस केस में 100% आपकी रिफ्यूजल आएगी। उसका जो इफेक्ट है आपकी फ्यूचर एप्लीकेशंस में पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन रिफ्यूजल का जो इफेक्ट है आपकी फ्यूचर एप्लीकेशन में पड़ता है। तो रिफ्यूजल की बात हुई है, रिफ्यूजल को लेके भी बहुत डाउट है। काफी लोगों ने कमेंट करे थे कि उनके प्रीवियस रिफ्यूजल्स हैं, क्या वो एलिजिबल हैं इस वीजा कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है वो भी और जिन्होंने अभी अप्लाई करना है वो भी। तो रिफ्यूजल के लिए भी जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं वहां पे स्पेशली मेंशन है, वहां पे हालांकि डायरेक्टली मेंशन है कि रिफ्यूजल केस अप्लाई नहीं कर सकते, पर जब आप इसकी डिटेलिंग में जाते हो देन आप वहां पे जाके देखते हो कि क्या मेंशन है। तो वहां पे डिटेलिंग में मेंशन है कि अगर तो आपका जो रिफ्यूजल है वो एक कोई बड़े रीजन लाइक करेक्टर डॉक्यूमेंट है, लाइक उसमें जो मेजर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप फेक सबमिट करा है, और स्पेशली उन्होंने मेंशन करा है कि आप किसी फेक डॉक्यूमेंट के कारण जो आपका वीजा है नहीं ग्रांट हुआ, तो ऐसे केस में जो आपका वीजा है ये वाला अप्लाई आप नहीं कर सकते। पर अगर कोई छोटे मोटे रीजंस के कारण लाइक किसी ने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करा फॉर सपोज, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने उसका रीजन ये दिया कि हमें लगता है कि आप जो इस वीजा की रिक्वायरमेंट है मीट नहीं कर पा रहे ड्यू टू XYZ रीजन, जहां हमें लगता है कि आप इस बिहाफ पे ये वीजा अप्लाई कर रहे हो पर आप रिटर्न बैक नहीं होंगे अपनी कंट्री में। तो ये छोटे रीजन होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई फ्रॉड करा है कि आपके कैरेक्टर पे बात आएगी। तो ऐसे केसेस में, या फिर आपका स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हुआ है कुछ अलग रीजन से, फंड्स के रीजन से या ऐसा कुछ, तो पर इसमें भी डिपेंड करता है कि रीजन क्या है। यहाँ पे हर किसी के लिए सिचुएशन सेम नहीं रहेगी। अगर कोई ऐसा रीजन है जो कि बड़े फ्रॉड में नहीं आता, उस केस में आप कवर लेटर मेंशन कर सकते हो। कवर लेटर में जो भी आपके रिफ्यूजल का रीजन है उसे मेंशन करके इस वीजा की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। पर अगर आपका कोई रीजन बड़ा है जो कि फ्रॉड में आता है, बड़े फ्रॉड में आता है, या जिसपे कैरेक्टर पे बात आती है, उस केसेस में आप अगर ये वीजा अप्लाई करोगे तो आपके रिजेक्शन के चांसेस हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आपके रिफ्यूजल की रीजन क्या है। तो अगर आप उसको कवर कर सकते हैं कवर लेटर में तो ऑफ कोर्स आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट आता है पेमेंट का, पेमेंट को लेके भी इतने ज्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं कि पेमेंट हो नहीं रही, कैसे करें, या फिर हमने एप्लीकेशन गलत कर दी, क्या करें। तो पेमेंट के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि कभी कभी साइट बिजी होती है, इसके अलावा इंटरनेशनल कार्ड
कार्ड जो है वही एक्सेप्ट हो रहे हैं, या फिर मास्टर कार्ड जो होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आप किसी से मांग के इसकी पेमेंट करिए। आप पेमेंट में ऑब्वियसली कार्ड डिटेल चाहिए, कार्ड एक्सपायरी नंबर चाहिए और कार्ड होल्डर का नेम चाहिए एंड एड्रेस चाहिए। एड्रेस में जो भी कार्ड होल्डर का एड्रेस है वो आपने डालना है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हैं। तो जो भी आपके एड्रेस लिखा हुआ है आपके बैंक अकाउंट में या फिर जो भी कार्ड होल्डर का एड्रेस है वही आपने सबमिट करना है। मोस्टली एड्रेसेस में जो फर्स्ट लाइन होती है वो मैंडेटरी होती है, सेकंड लाइन ऑप्शनल होती है। तो फर्स्ट लाइन में ऑफ कोर्स आप अपना जो भी हाउस नंबर वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, नियर बाय XYZ जो भी आपका एड्रेस रहता है बेसिकली वो आपने सबमिट करना होता है। सिटी में आप अपनी सिटी का नाम लिखोगे एंड उसके बाद नीचे पोस्ट कोड होता है, पिन कोड मेंशन करा हुआ होगा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो गाइस ये तो थी कार्ड डिटेल। अब बात करते हैं एडिटिंग की। तो अगर तो आपने कोई मेजर मिस्टेक कर दी है लाइक पासपोर्ट नंबर में या पैन नंबर में, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन एडिट नहीं हो सकती। ऑफिशियल साइट पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। पर अगर आपने नाम की गलती करी है या ऐसी छोटी मोटी गलती और करी है उसको आप थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो। आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन के बाद भी आप उसको एडिट कर सकते हो। उसके लिए रिव्यू की ऑप्शन है। ME अकाउंट पे अगर आप अपने एप्लीकेशन रिव्यू करोगे तो वहां पे जाके एडिट करने की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो गाइस ये कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो कि मैंने देनी थी। बहुत ज्यादा जो डाउट्स थे वो बार बार आ रहे थे। इसके अलावा अब जो सेकंड लॉटरी है वो भी जल्दी ओपन हो जाएगी। अब वो लॉटरी क्या है, काफी लोगों ने मुझे उसके भी कमेंट करे थे कि मैट्स वीजा के बारे में वीडियो बनाए, तो जल्दी होपफुली मैं उसके बारे में वीडियो अपलोड करूंगी। तो गाइस अगर आपने सबमिट नहीं करी है एप्लीकेशन तो जल्दी से जाके एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। अगर आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ऑल द बेस्ट, होप मत छोड़िए और लोगों को बॉदर मत करिए कि जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है आपकी सिलेक्शन कैसे हो गई। उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं करा और आपने कुछ कम नहीं करा, दोनों ही आप सेम पेज पे हो। इट्स ऑल अबाउट लक। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपका लक भी काम कर जाए। तो अगर आपका कोई डाउट है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझे पता होगा तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करने वाले हो तो प्लीज हेलो हाय लिख के मत छोड़िएगा। पिछली कुछ वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो भी आपने हेलो हाय लिखना भी है इट्स ऑलराइट, उसके बाद आप अपना मैसेज साथ में ही अगर लिख दोगे तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। बिकॉज समटाइम क्या होता है, पहले कोई हाय लिखता है फिर मैं हेलो लिखती हूँ और उसके बाद फिर ऐसे इतनी लंबी कन्वर्सेशन करनी पॉसिबल नहीं हो पाती। बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, तो जिसने अपना मैसेज लिखा हुआ होता है और जिसका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है उसी को मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले इसका आंसर दे दूं, क्योंकि कुछ ही मैसेजेस के आंसर मैं हर रोज दे पाती हूँ। हर किसी को आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं ट्राई करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई कर पाऊँ, बट स्टिल जैसे मैंने बोला हर किसी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप हाय हेलो लिखोगे उस केस में तो ऑफ कोर्स बहुत ही मुश्किल है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।